अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे इब्रानी की पत्री उसके 4 अध्याय उसकी 12 आयत से पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावना और विचार को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली प्रकट है। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर, आज के वचन आज के कलाम से पिता हम हर एक से बातें कर। आज का वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए पिता। आज का वचन प्रभु हमारे जीवन में पिता आत्मिकता के जीवन को बढ़ाए खुदावन। हमारे जीवन में प्रभु तेरे जीवन पिता आए और हमें आत्मिकता में बढ़ाए प्रभु जी। ब्लेसिंग आशीष दे मेरे खुदा। और आज का वचन हमारे मन को जांच कर पिता हम पवित्रता में और वचन में आगे बढ़े मेरे खुदा। मदद सहायता कर मेरे प्रभु जी। सबको तेरे हाथ में सौंपता हूँ, अपना तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना दो भाई यीशु तेरे मीठे नाम से मांगते आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर पौल कहता है यहाँ पर कि क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन आज भी जीवित है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन आज भी वही काम करता है जैसे पहले करता था। क्योंकि यदि हम विश्वास के साथ वचन को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर हमें उस वचन से हमें बातें करता है और हमें चंगाई भी करता है। हालेलुया। क्योंकि उसका वचन प्रबल है, दुधारी तलवार से भी चोखा है। परमेश्वर का वचन एक पवित्र है जो हर एक के जीवन को भी पवित्र कर देता है। कितना भी पापी व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी अशुद्ध व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन उसके मन को जब उसके मन में उसके जीवन में जब वचन जाता है प्रभु का, तो उसके जीवन में बदलाव आ जाता है। उसके जीवन बदल जाता है और वो प्रभु के योग्य बन जाता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा है कि वो हमारे मन को तोलता है और हमारी भावना और विचारों को भी जांचता है। परमेश्वर का वचन मेरे अजीजों ऐसा पवित्र वचन है कि हमारे मन को जान लेता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे मन को, परमेश्वर का जो वचन है प्रभु की वाणी है और वो वचन हमारे मन को, हमारी भावनाओं को जांच लेता है हमारे मन में क्या चल रहा है। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह आप और मेरे मन को जानते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारी सोच में क्या चल रहा है। इसलिए परमेश्वर के वचनों का हमें सावधानी से उसको लेकर चलना, अपने जीवन में लागू करना है। क्योंकि प्रभु कहता है कि उसका वचन पवित्र है और सृष्टि की कोई वस्तु से छिपी नहीं, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली प्रकट है। मेरे अजीजों, मनुष्य आज परमेश्वर से छुपने की कोशिश करता है कि मुझे विश्वास से नहीं देखता तब तक मैं ये कर सकता हूँ, मुझे परमेश्वर का दास नहीं देखता तब तक मैं झूठ बोल सकता हूँ, या ना अपने आप को छिपाने की कोशिश कर। लेकिन प्रभु के वचन में कहा कि चाहे मनुष्य चाहे वस्तु हो, परमेश्वर की नजर में कोई छिप नहीं सकता। मेरे अजीजों, परमेश्वर के सामने सब कुछ खुला हुआ है। आप चाहे पृथ्वी के नीचे चले जाओ, अब चाहे जहां पर भी छुप जाओ, आपको लगे वहां आप छुप जाए, गड्ढे में जाकर आप या समुद्र में जाकर छिप जाओ, जहां पर आप छिपेंगे परमेश्वर की नजर आपके ऊपर बनी हुई है, आपको वो देखता, वो निहारता है। आप किसी परिस्थितियों में छिप नहीं सकते, क्योंकि कोई भी वस्तु परमेश्वर से छिपी नहीं है, वो खुली प्रकट है। इसलिए आप और मुझे सावधान होना है कि प्रभु का वचन में क्या कहता है। हालेलुया। तो आज से हमें प्रभु की वचन को ध्यान देना है और हमें कोई भी काम प्रभु के दास से, परमेश्वर के वचन से या प्रभु के लोगों से हमें छिप कर नहीं करना, क्योंकि हमें देखता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर की आंखें चारों ओर लगी हुई है। मेरे अजीजों, हम जब किसी प्रोग्राम को कर दे या हम किसी मीटिंग को यहाँ करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम कैमरा लाके या मोबाइल लाके हम उसकी शूटिंग करते हैं। वैसे परमेश्वर का कैमरा शूटिंग जो है, प्रभु का जो कैमरा सारा आकाश लगा हुआ है, परमेश्वर की आंखें हमारे ऊपर लगी है, वो रिकॉर्डिंग होता रहता है। आप और मैं क्या करें, वो सारा परमेश्वर के जो हिसाब किताब हमारा जीवन का है वो परमेश्वर की पुस्तक में लिखा हुआ है। जीवन की पुस्तक में हमारे पवित्रता की बातें, पवित्रता का जीवन जीने वाला लिखा हुआ है, और जो हम गलत करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में चलते, वो अलग लिखा हुआ है। इसलिए आप और मुझे सावधानी के साथ परमेश्वर के वचनों का पालन करना, आज्ञाकारी बनकर चलना है। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सुनाओ कि यहोवा परमेश्वर पिता, यहोवा रफ़ा, यहोवा शालोम, खुदा मेरे यहोवा, तेरा वचन पवित्र और जीवित है मेरे खुदा। तेरा वचन पिता हर एक मन को जांचने वाला है प्रभु, हमारी भावना को, हमारे मन को जांचता मेरे खुदा। आज से पिता तेरे वचन की पवित्रता में और वचनों के निमित्त आज्ञाकारी बनकर चलने वाले बन जाए मेरे खुदा। प्रभु जी, हम तेरे सामने प्रकट है पिता। आज से हम प्रभु तेरे पवित्रताएं में और तेरे वचनों का तेरे आज्ञाकारी बनकर तेरे वो स्वर्गीय राज्य के वारिस बने, सामने मजबूत कीजिए हमारे मनों का, हमारे दिलों को हमारे धोकर पवित्र शुद्ध कीजिए मेरे पिता, ताकि हम तेरे स्वर्गीय राज्य के वारिस बने मेरे प्रभु जी। और तेरे हाथ में सौंपता सभी को प्रभु जी, आपने तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना दो भाई यीशु तेरे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। अगले वीडियो मिलते सबको जय मसीह की।